SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रात में खाना खाकर युवक गया सोने, सुबह में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, परिजनों के साथ पुलिस वाले भी है हैरान। ऑटो और कार में जबरदस्त भिड़ंत, एक छात्र की दर्दनाक मौत, कई ऑटो सवार गंभीर रूप से घायल। और पत्नी की गैरहाजिरी में पति की संदिग्ध मौत, कई तरह की उठ रही है चर्चा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में लगातार हत्या हो रही है, जिलेवासी दहशत में आ गए हैं। शुक्रवार को एक और लाश मिली, एक युवक को मारकर बीबीगंज के चित्रगुप्त नगर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। मृतक की पहचान माड़ीपुर के 32 वर्षीय मोहम्मद जाहिद के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के भाई मोहम्मद शाहिद समेत काफी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सदर थाना के दरोगा मथुरा राम भी दलबल के साथ पहुंचे। छानबीन में शव के पास खून के निशान मिले। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक जाहिद शादीशुदा था, उसे 8 साल का एक बच्चा है। राजगीर में रहता था, कुछ दिन पहले छुट्टी में घर आया था। भाई शाहिद ने बताया कि गुरुवार की रात सब लोग खाना खाकर सोने चले गए, वह भी कमरे में चला गया था। सुबह हुई तो वह घर में नहीं मिला। परिवार वाले खोजबीन कर रहे थे, इसी बीच उसकी लाश मिलने की जानकारी मिली। परिजन का कहना है कि जाहिद तो यहाँ रहता भी नहीं था कि किसी से दुश्मनी या विवाद हो। घटना से पूरा परिवार हैरान है और परेशान है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता लगेगा। घटना ये सुबह का है, सुबह तक तो ये घर पे ही था। ये लमसम 3-4 बजे के आसपास की ये घटना है और ऐसा ये कोई ऐसा विवादी या किसी से लफड़ा या कोई झगड़ा उगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इससे जो भी है उसको मर्डर किया गया, ला करके रेलवे लाइन पे फेंक दिया गया, बस यही सब है। पहले से किसी से झगड़ा? पहले से ऐसा कोई ऐसा मामला नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, कोई ऐसा जमीनी मामला ये सब ऐसा कुछ भी नहीं। राजगीर में काम करता है, कमाता है, खाता है, बस यही सब मामला है। शादीशुदा थे? जी शादीशुदा है, इनका एक बच्चा भी है, 8 साल का एक लड़का है। इनकी उम्र क्या रहेगी? इनकी उम्र वही 30-32 साल होगी। क्या नाम है इनका? मोहम्मद जाहिद नाम है।
मामला तो गवाहों द्वारा बताया गया है, पीछे हत्या कर रेलवे लाइन पर फेंक दिया गया है। कितने बजे लगभग घटना है? अब घटना का तो लगता है कि 2:30-3 बजे की घटना है ये। कुछ ऐसा आशंका, क्या जमीनी विवाद में कुछ ऐसा तो कुछ मालूम अभी नहीं हुआ है, इसके बाद तहकीकात किया जाएगा क्या मामला है। अभी तत्काल में तो इसमें 100 को हटाना जरूरी हमको है। पोस्टमार्टम के लिए हाँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कहाँ पर घटना हुई है सर? ये बीबीगंज और चित्रगुप्त नगर के बीच रेलवे लाइन पर, स्कूल के सामने। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को एक कार और ऑटो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए। मामला कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक की है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते मौके पर पहुंची कांटी पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान कांटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा निवासी 17 वर्षीय प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। हादसे की जानकारी मिलने पर परिवार वाले भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को उनके परिजन बैरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने ऑटो और कार को जब्त कर लिया है। मृतक के भाई राहुल ने बताया कि छोटा भाई कपड़ा खरीदने कांटी बाजार गया था। ऑटो से लौटने के दौरान तेज रफ्तार कार ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। मौके पर ही भाई की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना हुई है? भाई मेरा गया था कपड़ा खरीदने कांटी, उन्हें के आने के समय में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कौन मारा? कार वाला मारा, मार के भाग गया? मार के नहीं, पकड़ाया हुआ है। पकड़ा गया? हाँ, गाड़ी पकड़ा गया। हाँ, गाड़ी पकड़ा गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इनको बोलने दी। कांटी गया था, कांटी से आ रहा था घर कपरपुरा। हाँ, कपरपुरा। हाँ, कपरपुरा। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम प्रिंस कुमार। क्या करते थे? क्या पढ़ते था? पढ़ाई करते थे। कितना उम्र होगा उनका? 18 साल है। 18 साल? हाँ। और भी लोग घायल है क्या? नहीं, ऑटो में और भी लोग घायल है? 2-3 आदमी है। वो सबका इलाज चल रहा है? हाँ, चल रहा है। वो सबका स्थिति ठीक है? हाँ, उसका ठीक है। सर, सूचना मिली थी कि से 4 लेन पर एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो में टक्कर हो गया है, जिसमें कि से ऑटो पर जो सवार था, जो जख्मी था, उसको पब्लिक लोग माँ जानकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले गए हैं। दोनों गाड़ी को थाना पर रखा गया है और इसके बाद फिर सूचना मिला कि से जो हॉस्पिटल में गया था उसकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का तो अभी हम लोग गश्ती में थे, पूरा पता नहीं है। गोलू कुमार नाम है। क्या कार्रवाई करने इतना आगे? इसमें अभी फिलहाल इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और बाकी आगे की कार्रवाई होगी। घायल भी है कोई? मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के पकाही में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका शव घर में ही पड़ा मिला। घटना की जानकारी होने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार संतोष कुमार रजक भी मौके पर पहुंचे। छानबीन की गई। मृतक की पहचान 42 वर्षीय अशोक राम के रूप में हुई है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। किसी ने मौत का कारण बीमारी बताया तो किसी ने हत्या कर देने की बात कही। अब अशोक की पत्नी का इंतजार है, उसके आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। थानेदार का कहना है कि वह काफी दिनों से बीमार था, गिरने के कारण सिर में चोट लगी होगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या घटना हुई है बाबू? लग रहा मारा हुआ है, मगर मेरे को किसी पे शक नहीं है। किसी पर शक है तुमको? नहीं, किसी पर शक नहीं है। ये जो मरे हैं तुम्हारे कौन लगते हैं? पापा लगते हैं। क्या नाम है उनका? अशोक राम। कितना उम्र होगा? 42। कौन सा ही जगह है? घटना सुबह हमको पता चला कि अशोक राम की मृत्यु हो गई है। हम जब स्थल पर आए, ग्रामीणों के बीच उपस्थित हुए, पता चला उनकी पत्नी यहाँ नहीं है। पत्नी के आने के बाद ये किसी पर आरोप नहीं लगा पाई, क्योंकि मामला क्या है इसकी छानबीन अपना किया बाद में किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। एक थाना को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसके सत्यापन के लिए आया गया तो पता चला कि ये काफी दिनों से बीमार चल रहा था। उसको गिरने से माथा में चोट लगी है
आगे की प्रक्रिया डाल के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे जो भी तथ्य सामने आएगी उसकी जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मृतक का क्या नाम है सर? अशोक राम कहाँ का रहने वाला है? पकाही का रहने वाला है। पकाही पंचायत। गरीब परिवार से बिलोंग करता है ये। इसकी जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर की जाम की समस्या अब रेलवे के लिए मुसीबत बन गई है। रेल फाटक पर जाम लगने से ट्रेनों की परिचालन बाधित होने लगी है। गुरुवार को राम दयालु गुमटी पर लगी भीषण जाम के कारण ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव करना पड़ा। कई ट्रेनें राम दयालु स्टेशन पर 2 घंटे फंसी रही। इससे रेल यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर मरीजों को बहुत परेशानी हुई। शहर की बात करें तो जाम से निजात दिलाने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कुछ रूट को डाइवर्ट करके ट्रैफिक को कंट्रोल करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। जाम के कारण लोग समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। जाम से निपटने के लिए कई बार योजना बनाई भी गई, लेकिन कोई खास व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। अब शहरवासियों को सुनिए किस पर और कैसे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जाम की समस्या काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक है। तो हमारी इस समस्या का जो है समझिए हमारे निदान के लिए सुझाव हमारा जो है होगा कि जिस तरीके से रोड उबड़ खाबड़ है इसकी मरम्मती की जाए। और मरम्मती कर करके जिस तरीके से जो आप देख रहे हैं अभी नया रोड सब जो बन रहा है मिठनपुरा से जो है बैरिकेडिंग किया जा रहा है। बैरिकेडिंग कर करके जो है समझिए कि जो है उसको जो है उसी तरीके से किया जाए। और दूसरा सुझाव हमारे ये है कि जिस तरीके से यूपी हरियाणा में जो है गोलंबर एक होता है, जो मेन चौक चौराहा पर जो एक गोलंबर होता है, जो कहीं से भी लोग आते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं, वो घूम करके ही जाते हैं। तो उस तरीके का एक बनाया जाए। तीसरा सुझाव हमारा ये है कि जिला प्रशासन के से हमारी गुजारिश होगा कि लोगों के बीच जागरूकता दे, कि जिस तरीके से जो है जागरूकता देने का जो संदेश करें कि किस तरीके से जो गाड़ी चलाना है, जिससे जो हमारी शहर में जो है जाम की समस्या नहीं उत्पन्न हो। जाम को लेकर अपने शहर मुजफ्फरपुर में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ गया है, पर शायद जो भी योजना है सरकार की वो अधूरा है, जिस कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। लोगों का जो भी रास्ता जो बन रहा है, जिनका समय पूरा हो गया और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिस कारण लोगों को सामना करना पड़ता है। जो रास्ता थे वो बंद हो गए हैं और जो भी रास्ता है उस पर जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है वो कम होने के कारण और उस नहीं होने के कारण लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं यही सरकार से मांग करता हूँ या फिर कहना चाहूँगा कि जो योजना है स्मार्ट सिटी, जो भी योजना है वो समय पर पूरा हो, ताकि अपना शहर मुजफ्फरपुर मतलब स्मार्ट सिटी हो और ऐसी कोई जाम की व्यवस्था न लगे। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। शुक्रवार को पुलिस बल के साथ हरिसभा चौक से जेनित पेट्रोल पंप तक अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी के साथ 2 ट्रैक्टर और 2 हाईवाइस अभियान में लगाया गया। पूरा इलाका साफ कर दिया गया। पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन बाद में दुकानें सज जाती है। लेकिन इस बार अधिकारियों का दावा है कि जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए अतिक्रमण हटाने के साथ साथ काम भी शुरू कर दिया गया है। ये पूर्व में भी हमने बताया था, 18 तारीख से ये अभियान स्टार्ट हुआ है और नगर आयुक्त महोदय नवीन कुमार सर के आदेशानुसार यह अभियान चल रहा है। यातायात को हटाने के उद्देश्य से देखा जा रहा है कि फ़र्क तो बहुत आया है और लोगों को जो भी अतिक्रमित स्थल है फाइन वगैरह करके सब लोगों को समझाया गया है और धीरे धीरे अतिक्रमित स्थल हट रहा है। लेकिन ज़्यादा यहाँ अभी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग नाले ही पर अपना मकान बनाकर वो गिरी निर्माण किए हुए हैं, दुकान वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से रोड चौड़ीकरण में
ये काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इसका प्रतिवेदन जो है नगर आयुक्त महोदय को बार बार दिया जा रहा है, वो इसे लीगल सेल में देके उसे चिन्हित करा के अमीन के माध्यम से इसे मकान मालिकों को हटाने के लिए नोटिस जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी? दोबारा सुबह आप हटा के जा रहे हैं, शाम में फिर दुकानें सज जाएंगी। वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, वो कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी, इसलिए कि जन सुविधा से बढ़कर कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए इसी उद्देश्य से यह कार्य आगे प्रगति की ओर चलता रहेगा और जनता को पूरी सुविधा मिलेगी। जैसा कि हमारे नवीन सर नगर आयुक्त पूरी मेहनत से चल रहे हैं और जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग है। किन किन इलाकों में की गई है? आज अभी आपको यहाँ से ये हरिसभा चौक से लेकर हम लोग सीधे अभी यहाँ तक आए हैं और अभी हम लोग जेनित पंप तक जाएंगे। आए दिन घरेलू हिंसा का शिकार होती महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आकांक्षा सेवा सदर की ओर से मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में शुक्रवार से 16 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के पहले दिन सचिव वंदना शर्मा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में महिलाओं को उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिससे सताई हुई महिलाएं सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जी सकती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आकांक्षा सेवा सदन के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसका लाभ उठाकर आज काफी महिलाएं सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। इसके बावजूद हम परेशान हैं, कमाते हैं, सारा पैसा पी जाते हैं। दिन पर दिन बदतर। वैश्विक स्तर पर 16 दिनों तक हिंसा के विरुद्ध आवाज़ जो महिलाओं लड़कियों के ऊपर है, उसके लिए आज शुभारंभ है इस कार्यक्रम का। और यह कार्यक्रम यह संदेश देता है कि जो गैर बराबरी है, जो हिंसाएं हैं, जो नियंत्रण है, जो बंदिशें हैं, जो हम लड़कियों को, महिलाओं को, विकलांग महिलाओं को, ट्रांसजेंडरों को, यौन कर्मी या जो भी हाशिए पर के समुदाय है, उनको दूर करना है और उसके लिए हमें संगठित होना है, आवाज़ उठाना है। किस प्रकार लड़कियों को सबल बनाने की लड़कियों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। हम लोग सत्र के द्वारा मरवन प्रखंड के 14 पंचायत मुसहरी और कुरहन्नी में हम लोग ग्रुप बना करके हमारी साथी लोग हैं जाती हैं और 2 प्रकार के कार्यक्रम है। एक है मेरी पंचायत मेरी शक्ति, उसके द्वारा पंचायत प्रतिनिधि जो महिला पंचायत प्रतिनिधि है उनको सशक्त बनाया जाता है। उनके साथ किशोरी लीडर और अन्य एसएचजी की महिला होती है। दूसरा है वोमेन गेनिंग ग्राउंड, समुदाय में महिलाओं की बढ़ते कदम और राजनीतिक भागीदारी, जिसमें हम लोग विकलांग युवतियों को भी जोड़े हैं। और इस तरह पूरे मरवन प्रखंड के 14 पंचायत में सर्वे करके हम लोग विकलांग युवतियों को निकाले हैं, जिनका न अभी तक कोई आधार कार्ड है, न राशन कार्ड है, न उनका विकलांगता का सर्टिफिकेट है। उन लोग को भी राजनीतिक भागीदारी के लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये प्रोग्राम? अभी चलेगा, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और चलने के बाद भी ये इसके लिए उन महिलाओं को उतना सशक्त करेंगे कि अपने लिए आवाज़ उठा सके, प्रखंड से लेकर जिला से लेकर राज्य तक। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की इंदिरा कॉलोनी स्थित विश्व विभूति पुस्तकालय में राष्ट्रीय सेवा दल और विश्व विभूति पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में संविधान पर मंडराते खतरा विषय पर विमर्श रखा गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में PUCL के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजेशन शाहिद कमाल ने कहा कि संविधान पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है, इसे बताया गया और आगे की रणनीति बनाई गई है। मौके पर अवधेश कुमार, आनंद पटेल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जी बताइए क्या आज ये कल संविधान दिवस है। 26 नवंबर को संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास हुआ था, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चूँकि कल कई किसानों का कार्यक्रम है, इसलिए उसकी पूर्व संध्या पर संविधान पर मंडराते खतरे, इसी पर हम लोग आज परिचर्चा कर रहे हैं। और इसमें PUCL के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा हैं, वो मुख्य वक्ता हैं और अभी वो अपनी बात रखेंगे।
और बताएंगे कि किस तरह से मंडरा रहा है खतरा, संविधान को किस तरह से स्क्रैप किया जा रहा है। संविधान का जो आज स्थिति है वो संविधान का ओथ लेकर के और संविधान के खिलाफ काम चल रहा है। इन्हीं बातों को समझने, जांचने और उस पर एक रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक आज हो रही है। मुजफ्फरपुर के रामचंद्र शाही संग्रहालय में विश्व धरोहर सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को संग्रहालय भ्रमण करने वाले विद्यार्थियों को बायोस्कोप के जरिए भारत के स्मारकों से परिचित कराया गया। मौके पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों के साथ संग्रहालय भ्रमण किया। सहायक संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विमल तिवारी ने छात्र छात्राओं को बताया कि वर्तमान में विश्व के 167 देशों की 1154 निधियां यूनेस्को की विश्व धरोहरों में सम्मिलित है। इनमें से 40 भारत की है। इन 40 निधियों में से 32 सांस्कृतिक निधियां, 7 प्राकृतिक निधियां और 1 मिश्रित निधि है। वहीं कला एवं संस्कृति विभाग के अमृत ने बताया कि मोबाइल के जमाने में बच्चे अपनी धरोहर को भूल चुके हैं। बायोस्कोप के जरिए उन्हें उनकी धरोहर और संस्कृति से परिचित कराया गया है। विश्व विरासत सप्ताह अभी चल रहा है, जो कि 19 से 25 नवंबर तक ये मुजफ्फरपुर संग्रहालय में चलाया जा रहा है। और यहाँ पर एक ये बायोस्कोप लेके आया गया है। बायोस्कोप जो कि ये भी हमारा धरोहर ही है और ये धरोहर लगभग आज के डेट में विलुप्त होने के कगार पे है। ये लगभग 600 साल पुरानी मशीन है, जो कि पहले मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था, जो कि हमारे दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी के समय का ये सब चीज़ चला आ रहा है। और आज के नया युवा पीढ़ी जो है, नए बच्चे जो हैं, वो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यही बच्चों को एक समझाने का, दिखाने का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसके माध्यम से, ये तो खुद ही धरोहर है और इसके अंदर जो तस्वीरें चलाई जाती है वो भारत के विभिन्न प्रांतों के तस्वीरें चलाई जाती हैं, विभिन्न जगहों के धरोहरों का। तो ये खुद ही धरोहर है और इसके माध्यम से भारत के विभिन्न धरोहरों को इसमें दर्शाया जा रहा है और बच्चों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और इसकी जानकारी दी जा रही है। और लोग बहुत ही रोचकता से इसे देख रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, वो लोग तो काफ़ी आनंदमय हो रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हम लोग ये कभी देखे नहीं थे। और जो भी बुज़ुर्ग आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये हमारे बचपन का चीज़ है, हम ये देख के अपने बचपन में हम चले गए, वापस चले गए और काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग देख के जा रहे हैं। कितने दिन तक चलेगा ये 19 नवंबर से 25 नवंबर तक का है। ये आज अंतिमवां दिन है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।